ज़बूर की किताब में सैऊन का बड़ा जिक्र है। अभी भी आपने गाया सैऊन विच यहोवा। सैऊन एक पहाड़ है, इसकी बड़ी अहमियत है खुदा के कलाम में। यही वो पहाड़ है जहां पर मुकद्दस शहर यरूशलेम था। और मुकद्दस शहर यरूशलेम जो है वो इसलिए अहम था क्योंकि उसके अंदर खुदावंद की हैकल थी। और खुदावंद की हैकल इसलिए अहम थी क्योंकि उसके अंदर खुदा की हुजूरी का संदूक था। खुदा की हुजूरी जो खुदावंद ने वादा किया था कि ये जहां पर संदूक होगा वहां उसकी खास हुजूरी की बात है। खुदा की आम प्रेजेंस वो तो हर जगह है, बल्कि हर जगह खुदावंद में है। वो जगह में नहीं रहता, जगह हर जगह उसमें रहती है। वो वक्त में नहीं रहता, वक्त उसमें रहता है। वक्त उससे सादिर होता है। वो अब्दियत का बाप है, यानी कि टाइम, खुदावंद उस टाइम का भी क्रिएटर है। तो सैऊन के अंदर खुदा की हैकल है, खुदा की हैकल के अंदर खुदा की प्रेजेंस है। और इस ज़बूर में खास तौर पर एक बात बताना चाहता हूं। अच्छा जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? सैऊन का इस ज़बूर में जिक्र है जो आपने गाया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बता दिया हैकल तक और खुदा के संदूक के बारे में। अगली बात, सैऊन वो पहाड़ है जिसमें खुदावंद अपना तख्त लगाकर सब कौमों का इंसाफ करेगा जब वो दोबारा आएगा। और जब इस ज़बूर का शुरू ही हुआ तो हमने देखा कि हम गा रहे हैं कि तेरा अदालत का तख्त कायम है और तू उस रास्ते से सब कौमों की अदालत करेगा ऐ यहोवा। तो इसी में आगे चलकर वो कह रहा है, खुदा का बंदा प्रस्तुत करते हुए वो मंजर देख रहा है कि सैऊन पहाड़ पर खुदावंद का तख्त कायम है। हालेलुया। सैऊन विच यहोवा तारीफ ओ दिगाओ, सब कम अचरज ओ दे कौमां नु जा सुनाओ। इससे पहले कि वो आए, इससे पहले कि वो अदालत का तख्त लगाए, जाओ और सब कौमों में इंजील की मुनादी करो।
और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुछ के नाम से बपतिस्मा दो। और जो तख्त लगाएगा अपना वही कह रहा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। सच है, लोग झूठ बोलकर भी तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन मैंने सच्चाई बयान कर दी है। मैंने कलाम में से बताया आपको, फिर से गाएं। सैऊन विच यहोवा तारीफ होती गाओ। गाइए जरा ऊंची आवाज में गाएं सारे। तारीफ होती गाओ, सब कम अचरज हो दे, सब कम अचरज हो दे, को मान जा सुनाओ। सब कम अचरज हो दे, को मान जा सुनाओ। गाए यहो बयाना, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, बात को अच्छी तरह से बयान करने का टैलेंट खुदा ने इंसान को दिया। और जब कोई भी अपना जो उसके जेब में ख्याल होता है उसको बयान करता है, तो क्योंकि खुदा ने इंसान को ये कुव्वत दी है कि वो जब बोलता है तो एक हसार कायम होता है और लोग मुतवज्जो होते हैं। तो खाली कोई भी बात अगर बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहा हो, बड़े जोरदार तरीके से कर रहा हो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सच्चाई भी है। सच्चाई को चेक करना पड़ता है कि आया ये बात सच है या नहीं है। इसीलिए जब खुदा के कलाम में से मैंने आपको बताया, तब वो बात, चाहे मैंने कमजोर लफ्जों में क्यों ना बताया हो, चाहे मेरा तकरीर का लेवल इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है वो सच है कि यीशु मसीह ही है जो आने को है। यीशु मसीह ही है जो अपना तख्त लगाने को है अदालत का, और वो रास्ते से सब कौमों की अदालत करेगा और उसकी प्रतिष्ठा कर रहा है। जोर से तालीम गाएं, फिर से कहें। दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। गाइए, सब नहीं गा रहे, अपनी आवाज को इस्तेमाल करें, बुलंद आवाज से गाएं। इंसाफ सच्चा यार, सच्चाई ना ढूंढे, सच्चाई ना ढूंढे,